ब्रेक के बाद हाजिर हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मतगणना को लेकर, क्योंकि आज रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट और देवास विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे आज स्पष्ट होने वाले हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कहां पर किसने लीड ली है, कहां से कौन पिछड़ रहा है। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं झाबुआ चलने की कोशिश कर रहा हूं। सचिन, जरा एक बात बताइए कि कांतिलाल भूरिया जो कि मुख्य प्रतिद्वंदी है इस चुनाव में बीजेपी के, उन्होंने किसी तरीके की आशंका जताई है कि प्रशासन कुछ हेरफेर कर सकता है। रात में वहां पर रुके भी थे। जी बिल्कुल, राम कांतिलाल भूरिया ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया था। उनका सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार पर यह आरोप था कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। यही नहीं, उन्होंने अपनी हत्या किए जाने तक का आरोप लगाया था। इसके साथ साथ में कार्यकर्ताओं के मारपीट और तमाम ऐसे आरोप थे जो कांतिलाल भूरिया ने ये मतगणना के पहले लगाए थे और इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इस बात की शिकायत भी की थी। यही वजह थी कि ईवीएम मशीन में कुछ हेरफेर हो सकता है। यही 2 दिनों तक वो यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम है स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यहाँ पर वो रुके। रात भर उन्होंने निगरानी करी, अपने कार्यकर्ताओं की बाकायदा शिफ्ट लगाई जिसमें उनको निगरानी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। कांतिलाल भूरिया को आशंका थी और इसको लेकर के भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की थी कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। वो मुख्य पर्यवेक्षक थे, उनसे भी मिले थे, वो खुद यहाँ मौजूद रहे थे और जो सीधे सीधे उन्होंने सरकार पर ये आरोप लगाया था कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो बदल सकती है। राम, एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यहाँ पर मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो गर्म होने लगा है। एजेंट्स तमाम अंदर चले गए हैं, बूथ पर ईवीएम मशीन्स बाहर आ गई हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है और ये बताया जा रहा है, अब जो हमारी बात हुई अब से थोड़ी देर में, दोनों ही जो मुख्य दल के प्रत्याशी हैं कांतिलाल भूरिया और निर्मला भूरिया, ये यहाँ पहुंचेंगे और वो स्वयं यहाँ पर मौजूद रहकर अपने परिणामों का इंतजार करेंगे। जी राम, बिल्कुल ये स्थिति झाबुआ की है जो कि सचिन हमें बयां कर रहे थे। दूसरी तरफ मकरंद हमारे साथ हैं देवास से। मकरंद, जरा देवास की स्थिति एक बार बयां कीजिए। वहां पर क्या किसी तरीके की कोई आशंका कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से जताई गई है कि चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई? देखिए, सबसे पहले मैं रुझान बता दूं। पहला रुझान आ गया है, बीजेपी 742 मतों से आगे है पहले राउंड के रुझान में। तो ये सबसे पहले हम अपडेट्स अपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दे दें कि बीजेपी 742 मतों से आगे चल रही है पहले राउंड के मतगणना में। अब कुल 22 राउंड की मतगणना होनी है। धीरे धीरे और भी रुझान सामने आ पाएंगे और 742 मतों से इस समय बीजेपी की प्रत्याशी गायत्री राज्य पवार आगे चल रही है पहले राउंड के मतदान में। जहां तक मकरंद, आशंका की बात है, लगातार आशंका हम वापस आएंगे आपके पास। ये बहुत अहम अपडेट है क्योंकि ये पहला अपडेट है देवास विधानसभा सीट उपचुनाव से जुड़ा हुआ। और अपने दर्शकों को यह जानकारी दे दें कि पहले राउंड के बाद जो रुझान स्पष्ट हुए हैं उसके मुताबिक 700 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की प्रत्याशी गायत्री राजे पवार आगे चल रही हैं। और यह पहला रुझान, पहला अपडेट अपने दर्शकों के लिए। जी मकरंद, अब बताइए। जी, 742 मतों से, जैसा कि हमने बताया, पहले राउंड में गायत्री राजे पवार, जेपी शास्त्री जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनसे आगे चल रही हैं। कहीं ना कहीं अब जब जो आपका सवाल था कि आशंका जताई है कांग्रेस ने कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, तो यहां पर भी जेपी शास्त्री जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगातार इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की और साथ ही साथ कुछ बूथों पर जिस तरह से फर्जी मतदान की शिकायत उन्होंने की थी उसमें दोबारा मतदान करवाने की बात कही। हालांकि इस बात में जो चुनाव आयोग है उन्होंने कोई तथ्य नहीं पाए। एक शख्स की जरूर इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई, लेकिन जेपी शास्त्री जो कि कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगातार इस तरह के आरोप लगाए हैं। जिस तरह से कांतिलाल भूरिया देवास के अलावा जो दूसरा चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है संसदीय क्षेत्र में झाबुआ रतलाम का, वहां पर कांतिलाल भूरिया ने जिस तरह से आरोप लगाए थे उस तरह के कुछ आरोप देवास उपचुनाव में यहाँ के प्रत्याशी ने भी लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है उसके
खिलाफ जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके मन में एक डर जरूर होता है कि जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी गौर करनी होगी कि जनता जो है वो उस व्यक्ति के साथ जाना ज्यादा पसंद करती है। जैसा कि हमारे साथ एनालिस्ट के तौर पर शिवराम पटेरिया जी मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जनता जो है वो उस पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव रखती है जो पक्ष उनको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि कुछ दे सकता है या विकास कार्य कर सकता है। अदरवाइज अगर दूसरी पार्टी की ओर जनता का झुकाव होगा तो वो इस वजह से होगा जब एंटी इनकम्बेंसी हो, यानी कि बहुत ज्यादा नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आए। तो इस बात को मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। हालांकि पहला रुझान सामने आया है, बीजेपी 742 मतों से आगे चल रही है, गायत्री राजे पवार कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे चल रही हैं पहले राउंड के मतदान के बाद। बिल्कुल, तो ये ताजा अपडेट इस वक्त देवास विधानसभा सीट उपचुनाव से जुड़ा हुआ, नतीजे कुछ देर के बाद धीरे धीरे स्पष्ट होंगे, लेकिन पहला रुझान जो बता रहा है उसके मद्देनजर बीजेपी आगे है 742 वोटों से। राकेश जी, बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है आपकी? देखिए राममोहन जी, मैं तो जब पहले आके बैठा था, पहला शब्द मेरे आपने सुने होंगे, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जमीन पर काम किया। मेरे विद्वान साथी अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास नहीं किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इतने दौरे करने पड़ रहे हैं। अरे जो विकास करता है उसी को हिम्मत होती है जनता को फेस करने की। कांग्रेस के नेता क्यों प्रचार करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? 16 में से 16 नगर निगम हार जाते हैं, उसके बाद लोकसभा में 29 में से 27 सीट हार जाते हैं, 3 बार लगातार विधानसभा हार जाते हैं, और उसके बाद इस तरह की बातें करना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अभी चुनाव में आपने बताया कि पहले राउंड में 742 वोटों से आगे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद ये हजारों में बदल जाएंगे। जब तक पंकज जी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज अपनी खुश रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे विद्वान साथी हैं, पर जीत भारतीय जनता पार्टी रही है। और आप देखेंगे कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि हम जमीन में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए जनता की नब्ज को समझते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक कमेंट सर पंकज जी आपका भी चाहेंगे, और साथ साथ ये भी जिस पे मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि चुनावों में ये जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है उसके दुरुपयोग की बातें अक्सर सामने आती हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा अक्सर प्रत्याशी जताते नहीं है जो कि सत्ता पक्ष के विरोध में लड़ रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ जब हम परिणामों को देखते हैं तो परिणामों में अगर चीजें आपके पक्ष में आ जाती हैं तब आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया चुनाव आयोग ने काम किया, और जब लगता है कि आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं तो फिर वहां दोषारोपण शुरू हो जाता है। देखिए राम, मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग है कि यदि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विशेषकर चुनाव में है, और चुनाव आयोग बना इसीलिए है कि वो निष्पक्ष निर्वाचन कराए, और यदि किसी पक्ष को किसी विषय से दूसरे पक्ष से कोई शिकायत है तो ये हमारा संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व है कि हम उसके को चुनाव आयोग की संज्ञान में लाएं। जी, निर्णय करने वाली संस्था चुनाव आयोग, यदि चुनाव आयोग को लगता है कि ये उचित कार्रवाई है, उसमें वो सही तथ्य पाता है तो कार्रवाई करता है। क्योंकि जब प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ता है तो उसका एक ही फोकस होता है, जीत हासिल करना, और उसके मन में, क्योंकि ये राजनीतिक परिपाटी हो चुकी है कि जो सरकार में होता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लेने की कोशिश करता है। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग में शिकायत करता है तो ये अधिकार है हमारा। और मैं फिर दोहराऊंगा कि झाबुआ रतलाम में बहुत बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग की प्लानिंग थी। हमने चुन्नू शर्मा जी, राजू नायक जी के नाम के साथ शिकायत करी, लेकिन और कांग्रेस पार्टी की शिकायत के बाद जिस वृहद स्तर पर बूथ कैप्चरिंग की योजना थी उस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि तमाम दुरुपयोग करने की कोशिशों के बाद, तमाम विकास के झूठे दावों के बाद भी मध्य प्रदेश की आम जनता ने परिवर्तन की इबारत लिखने के लिए झाबुआ, रतलाम और देवास को चुना है। और जैसा आपने कहा 11-12 बजे तक जो चुनाव की स्थिति है वो बहुत साफ हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी दोनों जगह जीत हासिल करेगी। देवास में सर पीछे चल रहे हैं आप? देखिए 22 में से यदि एक राउंड में 742 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है और उसको आप पीछे चलना मानते हैं तो हाँ, हम अभी पीछे हैं। हम 11 बजे बात करेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। एक और ताजा अपडेट दे दें आपको, कांतिलाल भूरिया आगे चल रहे हैं पहले रुझान के साथ। अब मैंने कहा ना राममोहन जी कि मैं पहले रुझान के आधार पर बहुत उत्साहित होकर नृत्य करने लगूं कि देखिए हम आगे हो गए झाबुआ में, तो मुझे लगता है कि मैं उस बात पर कायम हूं कि हम
दोनों जगह आम जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतने वाले हैं। और आप प्रतीक्षा करिए, रुझान आने दीजिए, जब एक जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर जो जीत का बनता दिखेगा, जिसके लिए हमको 11-12 बजे तक का इंतजार करना है, तो दोनों स्थानों पर आपको कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आएगी।